जय धर्मेश जय धर्मेश एन चितरंजन उराव इन्ना नगड़ा पद्दानु बरस का आदम और नगड़ा पद्दा की जो अच्छाई रही और जो खेड़पा और नाम है जो धुमकुरिया धर्मकुरिया और लुड़कुरिया कई तरह के नाम इन्ना जो सोचाल दत्त की इन्ने नाम है जो संपत्ति सुरक्षित और व्यवस्थित और नाम है जो पूर्वजर रनर और पूर्वजर जो संपत्ति कमचर दौलत कमचर और नमाई जो खुर्जी को और नमाई यह एक संस्कृति रीति रिवाज की हुर्मी चीज़ की जो उनका यह ज्ञान और बुद्धि सिखरा सकोत और सिखरोत इनने सोचार की नमा पूर्वजर कमचर इन्ना आदिन सुरक्षित रहना के व्यवस्थित रहना के एका से ये पद्धानु बहुत अच्छा नेतृत्व रनते हुए खुद अपने से चंदा ननर की एका से दौ लेखा ये जो खड़पा लुरकुड़िया धर्मकुड़िया और धूमकुड़िया जो वाले आदि की निर्माण बना लेती रही तो ये पद्धति इन अगुवाई ननु आरत में मैंने चाहूँ कि एका से टाइप के अगुवाई बना लिखी और एका से प्लानिंग बन जा इन अपना पहचान तो जय धर्म जय धर्म एन विनोद उराव और ई जो खेड़पा निर्माण कमेटी के ही पदियर मिल रहा की सचिव का मुचकराना और ये जो खेड़पा कामना के ही इच्छा ख्वाब और मार्गे रहचा कई साल थी ये जो खेड़पा खज्जे की रहचा पहले और चुरखा लिया धसरदा लिखे रहचा और एम है जनसंख्या पद्दानु लगभग 200 रही और 200 एड़पा रही और 200 एड़पन तालर होरमार दौले से चंदा चीनर और होरमार की इच्छा रही का 200 तंगा एड़पा रही और उनका समाज भी एड़पा होरमार की मिल रही उनका जो एड़पा जो मनी समाज था ये दिन तंगा बलती कमना रही इंदर के का पिछले उल्लनु होरमार असरा नाना लियर की सरकार चियो होले कामोत सरकार चियो होले कामोत सरकार चियो होले कामोत सरकार चियो होले कामोत पहकान इंघाई उम्र करीब करीब 34-35 साल अमदाउल्लन तिगी इरकन पहकान काय पीढ़ी बीतचा केरा इकलहु सरकार दावले जो खड़पा माच इच्छा आऊँगे एम अपने से शुरू नंजकाम एम है गुसन उनटा हूँ कच्चा मार अच्छा बस चंदा शुरू नंजकाम और एम है जो खड़पा इन इमद बंचा केरा और अक्कुन गुटीनु लगभग 9 लाख रुपये खर्चा मंजकिरी और जब एम शुरुआत नाना कम खाने एम है उसन 50,000 हूँ कच्चा मार अच्छा पहकान एम बीड़ा उठा बाच कम और इन एम 9 लाख खर्चा नंजकाम और बरना उल्लनु एम दिन कंप्लीट ननोम और इया पद्दन टाउन परिवार था 10 साल 5 साल 20 साल जो भी उम्र रही होरमार की सहयोग रही चूँकि होरमार चलकुर चेड़नार होरमार बार आ किट्टा चेड़नार और ढलाई नु होरमार संगे चिच्चर और होरमार महीना नु 50 रुपया चंदा चीनर हुरमीड़ पांतर और खुश थी बग्गा हूँ चीनर और साल नु उंगान 1 बोरा 1.5 बोरा 2 बोरा खिस्से चीनर अत्ती मीद बना लक्कीरी एम एदा बेदा लक्कर अदम कि कुड़ुख पद्दा हजारों रही बहकानी नगड़ा पद्दा नो मिसाल कायम नाना के प्रयास नंजकार अदम कि अगर एम कम अंगम तो होरमार कम और चूँकि हुर्मी पद्दा नु जो खेड़पा की जरूरत रही अगर सरना धराम रही तो जो खेड़पा जरूरी रही अगर कुड़खर अनर तो जो खेड़पा जरूरी रही अगर समाजन पर्दाना रही तो जो खेड़पा जरूरी रही या तो समाजन एक आम भी क्षेत्रता एक आम भी क्षेत्र नु आगे होना रही तो जो खेड़पा जरूरी रही आऊँगे एम जो खेड़पन प्राथमिकता चियर की दूसरर घी सहयोग मान भी हो आर की मान भी चियलनार पहकान एम इदी ननाल कर दम और उन टाइम है प्रयास रहचा कि भगवानस घी धर्मेश घी कृपा ती नेक आगे मुँह सरकारी नौकरी लक्की रही सरकारी घी फायदा उठबल कनार आरती कमिटी जो खेड़पा निर्माण कमिटी रिक्वेस्ट नंज की रही लेटर चिच की रही कि नीम कम से कम 15,000 रुपया गही सहयोग नना चूँकि नीम दौले लेखा कम्बाल कर अदर और नीमन एम मतलब नीम पैसा ची और खुशमार आ चूँकि नीम है पैसा नेम बेकार मान काला चुम दौले लेखा जो करपा कम आर की दो इन्ने लेखे एम रिक्वेस्ट नंज कर दाम और अधिक खतरी आर घी बोर्ड नु कुछ आलर चिचकनर 15,000 रुपया जुन बोर्ड नु लिख करी और इजुनु इद बिना नौकरी ननु आलर घी का और आद नौकरी ननु आलर घी का तो ये जो सर्विस से किए हुए और दान जो दिए ही इस धर्मकुरिये
के नाम पर और अच्छे और अपने समाज के बेहतरीन काम के लिए उनके नाम इस बोर्ड में दर्शाया गया है, कितने कितने दिए। तो इस प्रकार से हमारे समाज में एक प्रेरणा जगती है, एक तरह से सुंदर अपने अंदर में स्वयं को करने की इच्छा तत्पर से होता है। इसी प्रकार से ये नौकरी वाले का बोर्ड है, और ये गांव घर से जो खेती गृहस्थी किसानी या कोई अन्य काम करके जो चंदा दिए दान दिए उनका नाम है, और बहुत सारे और भी नामें हैं जो कि अभी इसमें दर्शाया नहीं गया है। लेकिन पूरे गांव के लोग बहुत बेहतरीन और सुंदर तरीक़ा से व्यवस्थित होके यहाँ पर धर्मकुरिया का निर्माण कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये देखिए, ये अपना धर्मकुरिया है, ये काफ़ी तैयारी हो चुका है, और इसकी ढलाई भी हो गया है। केवल अभी प्लास्टर और खिड़की दरवाज़ा लगाना है, और बता ही दिए करीब करीब 9 लाख रुपया। और जो शुरुआत करने से पहले इनके पास में कुछ भी नहीं था, पर ये महान काम के लिए धर्मेश का कृपा हुआ, और बहुत अच्छी तरह से ये देखिए निर्माण हो रहा है। और निर्माण होते होते इनके अंदर में, इनके समाज के अपने समाज में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था हो रहा है, बहुत अच्छा सुंदर हो रहा है। यहीं से हम लोग का ज्ञान और बुद्धि और संस्कृति रीति रिवाज का तमाम चीज़ की अच्छाई का हम लोग यहाँ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं और बता सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं। इसी महत्ता को और इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग अभी मेरे संपर्क में हैं, और अभी जैसे सरदुल्ला कर्रा का है, वो लोग शुरुआत कर दिए हैं, और एक दो जगह मेरे से संपर्क कर रहे हैं, दादा हम लोग को करना चाहिए। जैसे पतरा टोली में अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर भी शुरुआत हो चुका है, और जगह पर भी हो रहा है। तो मैं इस गांव के और भी हमारे जो अगुआ हैं उनसे भी हम पूछना चाहेंगे अपना परिचय देते हुए। जय धर्मेश। यहाँ नाम है भक्कूराम, पान खतन ताला निकदन। और जो हमारे समाज की जोखड़ पर धर्म कुरिया कमना की तरतले कुछ बादन कि जोखड़ पा कमा गए, मतलब चंदा रुपया प्रति चंदा हो दाम, और महीना नो 50 रुपया महीना का फीस हो दाम। और तो पान जी जैसे बहुत सारे सरकारी स्कीम गुड्डी खक्री, जैसे कोनो नमाय समाज था विनोद भाई वाचा दिन की भाई सरकारी था तो खक्री, लेकिन मजबूती हम खक्री से ले हम खुद निर्णय हो चुका और शुरुआत में लग का दम। तो नीन इया के इधर के बारे में कचन खराब है। तो इधी ने हमारे सरकारी इतनी चिया भी लिया तो कम चिया लिया, तेमा के संतोष में लग गया। तो हमारे पद्दा की एकता तत्ले में बात कि सरकारी हन्ने ने मान हो, मैं अपना चंदा ननर की मतलब अपना धमकुरिया कम हूँ बार के। और जब सरकार की अंडर थी खखरी तो या समाज ने एकता हो मन मनी, संगठन हो मन मनी, और या प्यार हो मर रही बहुत अड्डन खखरी की आद सरा लगी आदि मेंटेनेंस गुठी मन मनी है मला। हाँ अन्य चलते एम अपन पद्दा की अन्य तत्ले मतलब कि हरमा पहान मुंडा मातोर मिल कम तो आदि के बाद इतरायम काम शुरुआत नंजे काम। तो ये पद्दानो बहुत नेक और अच्छा सोचू और विचार ननु वाला हिकनर हुर्मी पद्दानो थोड़ा बहुत तुतु में मन्नू मरी इंसान अगर तो नवा मियाँ थोड़ा बहुत मतभेद मन्नी का लिए, लेकिन आज कत्था नुजर के मन चलना चाहिए समाज हित के लिए, और मार्ग एक और सही मानते हुए काम करना चाहिए। तो निंगन हो चाहो उनकी कुछ समाज के बारे में तेंगा। जय धर्मेश। जय धर्मेश। इनका नाम है बिगलू राम। तो बहुत खुशी का बात है को इन्हें में पद्दनो हर महीना बैठा कुदा में हर महीना बैठा कुदा में चंदा विधि पैसा और जोखड़ पाखी बारे में विचार बात करता और जोखड़ पे भाई ढाले मंजी के प्लास्टर भर बाकी का दरवाजा खिड़की गुट्ठी मालक करी। तो आदि के लिए भी हम विचार बात गुट्ठी नाना एकदम आदि के बाद उन्होंने एमा गुसन जहाँ से जल्दी वहाँ गुसन खुर्जी अगर जमा मानो कालो बोले प्लास्टर और दरवाजा गुट्ठी लगू इन्ना एमा पद्दन था अगुवर जो रानर और बहुत बढ़िया से काम नानर, जैसे विनोद भगता सरदस, गोपाल भगता सरदस, भाकू राम पहना सरदस। तो ये रही सहयोग के चलते इन पद्दा एकजुट रही और वहाँ पर पद्दा नु बहुत बढ़िया से चंदा विधि गुट्ठी मैंने सात भर नु उड्डू खिस्से हुई चीज़ा में
उड्डू खेसे चीदा मध्य के बाद हम पूरा पद्दिया मुक्दा मध्य के बाद विचार बात नंदा मध्य के बाद बीसीदम आ पैसे नंतर फिर खाता गुट्ठी इदम मला होले अपना गुसन इदम जो खर्चा के लिए मुक्तदा मध्य के बाद हन्नी नंदम ये खर्चा नंदा मध्य के बाद खर्चा गुट्ठी जितना भी बालू गुट्ठी कही जाए गुट्ठी आदमी गिट्टी गुट्ठी कमी बिसी मनी तो आदमी केंदा कंटे लगवा सुन नंदा में और फिर यहाँ विचार है कि मेता छात्र भी ये कमना के विचार है तो अगर यहाँ कुछ पैसा गुट्ठी जमा गुट्ठी मानो कालो होले मेता छाता नहीं हम कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इस गांव के बहुत बड़ा और बिग प्लानिंग है। प्लानिंग के साथ में और साथ और नेतृत्व करता अगर अच्छा हो तो उस गांव का बोलते हैं कि ऑटोमेटिक सही होने लगता है। जिस प्रकार के रेलवे इंजन आता है वो मजबूत होने से सभी डब्बा को ठीक ठाक खींच के अपने सही जगह पर पहुंचा देते हैं जहां उनको जाना हो। उसी प्रकार से गांव के नेतृत्व करता इन्हीं लोगों के माध्यम से एक नेतृत्व अच्छा हो रहा है और होने के नाते हम आपको दिखाई दे रहा है परिणाम में क्या आपको दिखाई दे रहा है। देखिए कितना सुंदर है और मैं चाहूँगा कि इस गाँव में हम लोग विजिट करने के लिए आए हुए हैं, देखने के लिए आए हैं कितने सुंदर और कितने अच्छे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपसे भी दो शब्द इस जो आपको देख रहे हैं उससे कैसे आपको लग रहा है। जय धर्मेश, मेरा नाम बिरसा राव है, ग्राम सुरसा मांडर रांची का रहने वाला हूँ। तो आज सही महीने में आज कितनों बोलने से कम है, इस गांव में जो कर दिखाया है अपना समाज के प्रति एक व्यवस्थित जगह बनाया जो समाज में बैठने के लिए अमीर गरीब सब मिलजुल के इतना बड़ा कदम उठा के ये लोग सफल पूर्ण काम किए। ये सराहनीय की बात है कि हमारे व्यवस्था इसी जगह से हमारा हर चीज़ का बनता है। उस जगह अगर हमारा नहीं ठीक ठाक रहेगा तो हम वहाँ पर बैठ नहीं पाएंगे। तो इसी तरह हर गांव में भी होना चाहिए व्यवस्था और उस गांव का जो भी गांव निवासी है पान पुजार हो और वहाँ के छोटे बड़े को सबका इस तरह जिम्मेदारी बनता है अपना समाज को एकत्रित करने के लिए बैठाने के लिए एक जगह मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, व्यवस्थित तरीक़ा से होना चाहिए जो हम वहाँ जाके बैठ सकते हैं अपना विचार गांव को चलाने के लिए संचालन करने के लिए। वहाँ जो हम नियम कानून बनाते हैं वो सारे व्यवस्था हमारे धर्मकुरिया से ही होता है। तो अच्छा यह हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का आदिवासी सरना धर्म हम लोग अपना धर्मकुरिया बना रहे हैं कि हम लोग के यहाँ हर चीज़ अच्छा तरीक़ा से उठना बैठना प्लस सभी वाहन पुजारी लोग यहाँ पास अच्छी तरह से बैठ कर अच्छी तरह हर चीज़ कोई भी सुझाव कर सकते हैं। तो यहाँ के नेतृत्व करता पहान पुजारी साथ में गांव वाले सारे लोग मिल के एक बेहतरीन तरह से नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छाई जो है वो अच्छाई आपको दिखाई दे रहे हैं और मैं चाहूँगा इस गांव के बेहतरीन नेतृत्व करता विनोद भगत जी से भी मतलब हम चाहेंगे कि अंतिम समय में आप समाज को एक बेहतरीन मतलब उपदेश दें और इन्हीं विनोद भगत जो है बहुत अगुवाई अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं अपने समाज के लिए और आज से नहीं बहुत दिन से ही कर रहे हैं और नेक और ईमानदार और बहादुर और साहसी व्यक्ति हैं। अच्छाई है उनको हमेशा हम लोग को सलाम करना चाहिए, हमको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए और लाइक करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आज हमारे समाज में अच्छे लोगों का इज्जत और कदर नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग का जो अगुवाई करने वाले होते हैं वो भी जाने अनजाने में बाद में साइड हो जाते हैं और गलत लोगों का उसमें बोलबाला होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे चाहूँगा कुछ बताएं अंतिम समय में। तो बात ऐसा है कि आज हम समाज में जनसंख्या हमारा बहुत अधिक है। हमारा आदिवासी उरांव गांव, मुंडा गांव, खड़िया गांव, संथाली गांव सब जगह पर है। पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश के कोने कोने में है। लेकिन जैसे उरांव में होता है धर्मकुड़िया, उसी तरह मुंडा, खड़िया, संथाली में सबका अपना अपना धर्म का घर होता है। और उसी तरह जो हमारा उरांव लोगों का जो ये धर्मकुड़िया घर होता है, ये घर अधिकतर गांव में टूटते जा रहा है। मतलब थोड़ा बुरा लगता है जिस गांव में 200 परिवार हो और उस गांव का धर्मकुड़िया टूटे, ये बहुत बुरा लगता है। और ये हाल यहाँ भी था।
हम लोग 200 हैं और ये घर गिर रहा था, बुरा लगता था। कहीं बात रखा जाए समाज में, चलो भैया, चलो दीदी, चलो बाबा बनाएंगे, तब कहते क्या है, पैसा न खाओ, पैसा नहीं है, पैसा मल्ला। पैसा कहाँ से आता है? पैसा तो आदमी से आता है ना। हमारा जनसंख्या 1500 से 2000 है, तो पैसा 1500 2000 की जनसंख्या से निकल कर आएगा ना, कि पैसा से निकल के जनसंख्या आएगा। इसीलिए हमारा इस शुरुआत में 50,000 भी रुपया नहीं था, लेकिन शुरुआत किया गया। पैसा कहाँ से पैदा हुआ? उन जनसंख्या से पैदा हुआ जो 1500 से 2000 हमारा जनसंख्या है, उसी से पैदा हुआ और ये बना। मेरा कहना यही है कि केवल नगड़ा में ही धर्मकुड़ियाँ क्यों बने, कि धर्मकुड़िया नगड़ा में ही क्यों बने? जितना भी उरांव समाज हो, मुंडा समाज हो, खड़िया समाज हो, अपने धर्म के लिए जो धर्म का घर होता है वो हर जगह बने और अपनी ताकत से बने, और बनाने का प्रयास करिएगा तो बनेगा। कदम बढ़ाइएगा तब आगे बढ़िएगा, कदम नहीं बढ़ाइएगा तो आगे ज़िंदगी भर बढ़ नहीं पाइएगा। सोचते रहिएगा। यही काम इस गांव के लोगों ने किया, हमने नहीं किया। हमने गांव वालों के साथ मिलके चला, सहयोग दिया, मनोबल बढ़ाया, जो मेरे पास फीलिंग था, जो हमारे पास ज्ञान था, मैंने नहीं किया। जो अपने पास में एक कदम रखने के बाद में वो सोता ही अपने आप होते ही जाता है। लेकिन आदमी सोचते और प्लानिंग करते 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 क्या देर हो जाता है, लेकिन जब शुरुआत करते हैं तो वो सफल होना ही है। इस गांव के जो नेतृत्वकर्ता क्या अनुभव खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ, ग्राउंड में रात न दिन अपने समाज के बारे में चिंतन मंथन करते हैं, और खुद भी यूट्यूब के माध्यम से आते हैं, और इनके चैनल से भी काफ़ी लोग प्रेरित होते हैं। और जब अच्छा लगे तो सभी लोगों को, हम लोग को अपने समाज, खासकर सरना धर्म वालों से मैं सरना धर्म का लगातार प्रचार प्रसार और अपने सरना धर्म में क्या क्या अच्छा हो रहा है तमाम चीज़ के बारे में बता रहा हूं। और बहुत सारे मुझे कमेंट्स करके या फ़ोन करके बताते हैं कि दादा आपके मतलब उरांव में या कुड़ुक में बोलिए। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे समाज है, उरांव, मुंडा, संथाली, या बहुत सारे ऐसे जो है सरना धर्म मानने वाले, वो लोग कुड़ुक केवल नहीं जानते हैं। तो केवल भाषा के ऊपर ही हम लोग नहीं काम कर रहे हैं, भाषा के ऊपर आप लोग काम कीजिए। हम एक क्षेत्र, अपना क्षेत्र, अपने धर्म, अपना सरना धर्म में उस पर काम कर रहे हैं। अपनी जो सरना धर्म में जो अच्छाई, धर्मकुड़िया वगैरह जो हो रहा है उनके ऊपर हम फोकस और बताने का प्रयास कर रहे हैं। इससे हजारों और लाखों लोग प्रेरित होकर आज सरना की ओर वापसी कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा विनोद जी से कि हमारे सरना धर्म में जो जाते हैं हमारे माता बहनें, उनको बहुत अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ गलत सीखने की जा रही हैं। इसमें कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी, बोलना चाहेंगे। हर कोई का मन धर्मेश का या अच्छाई का भूखा होता है, और उसके लिए अच्छाई रूपी संदेश ना मिले तो वो बुराई की ओर जाएंगे। जिस तरह से एक घड़ा में हवा रहता है और वो घड़ा गर्म हो जाता है तो वो मतलब उड़ जाता है, क्योंकि खाली हो जाता है। ठीक उसी तरह आदमी के दिमाग में मतलब अच्छाई ही रहे और अच्छाई हमेशा रहे तो बुराई नहीं आएगा। इसीलिए वो अच्छाई को पाने के लिए एक जगह जुटना, सरना में प्रार्थना करना, अच्छा से अच्छे जगह नहीं से मेरा ये था कि जो हमारे जो माताएं जाती है उनके प्रति अपने समाज के लोग कुछ ऐसे भद्र टिप्पणियाँ करते हैं, उसके बारे में आप क्या चाहना? वो गलत है। हर समाज के जैसे भरनी वगैरह देख के लोग कहते हैं कि मतलब ये भरनी वाला हमको देख के अच्छा नहीं लगता। ये तो हमारा ताकत है। हमारी परंपरा में भरनी आता है। मेरा हिसाब से तो हमारा समाज का एक ताकत है। अन्य समाज में भरनी करा के दिखाओ। हमारे धर्म में भरनी का एक परंपरा रहा है। जैसे हमारे करम में भी करम नाचते नाचते भरनी आया करता था। और एक अंत में एक और पूछना चाहेंगे कि आज हमारे सरना धर्म का जब बात करते हैं, सरना धर्म की जो हम लोग जब भी कोई हमारे बच्चे या पढ़ाए या एजुकेशन क्षेत्र में जब सरना का नाम लेते ही लोगों में एक शोभनीय या हमारे कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते हैं सरना धर्म का, जैसे बोलते हैं कि हम सरना धर्म मानते हैं। तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? एकदम, हमें जो भी सरना धर्म मानते हैं गर्व से कहें सरना धर्म हम मानते हैं।
हमारे बच्चे जो हैं वो कहना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोग इससे हमको साथ नहीं देते हैं या उसको कहते हैं कि नहीं सर ना धर्म मानने वाले हो, आप ठीक नहीं हो या गलत हो, आपका एडमिशन नहीं होगा। इस तरह के एजुकेशन सेक्टर में भेदभाव किया जाता है। वो अपना उल्लू सीधा करने के चलते हम लोगों को चिढ़ाते हैं, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग हैं जिसमें से कई धर्म के लोग हमें अपने तरफ ले जाना चाहते हैं, अपने से जोड़ के रखना चाहते हैं। इसीलिए हमारे आदिवासियों को मनोबल को बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। आज हम लोग का सरना धर्म का जो स्कूल होना बहुत ज़रूरी है और सरना स्थान का वैल्यू बहुत ज़्यादा देना ज़रूरत है। क्या? बिल्कुल सही बात है। आदिवासी समाज को अपने बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाने के लिए या अपनी रोजी रोजगार तक मतलब आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर हम शिक्षण संस्थान नहीं खोलेंगे तो हमारे आदिवासी समाज के बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे या फिर भटक जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से एक महान सोच और महान विचार झलक रहा है और इस महान विचार को आप अंगीकृत कीजिए, अपने जीवन में उतारिए और आप भी इसी प्रकार की शुरुआत कीजिए और ऐसे जो नेक और अच्छा और बहादुर नेतृत्वकर्ता जो इस गांव में चल रहा है उनका सम्मान कीजिए और ऐसे ही आप लोग भी नेक और ईमानदार नेतृत्वकर्ता आगे आइए, नहीं तो गलत चीज़ हावी हो जाएगा और मतलब हमारे ऊपर गलत चीज़ हावी हो जाएगा, अच्छाई दब जाएगा। आज हम लोग को अच्छे अच्छे लोगों को ऊपर आके आगे आके नेतृत्व करना है और अच्छे नेतृत्व के साथ में हम लोग को अच्छे लोग को ऊपर आना होगा और बुरे लोग दब जाएंगे। आज हमारे समाज के लोग बहुत ऐसे मतलब धर्म के नाम से बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है। तो मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, वो भी अपने अपने धर्म का रक्षा करे और हिफाजत करे। मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।